पहुंच चुके हैं हम फील्ड में। और फील्ड में आपको देख के नहीं पता चल रहा होगा कैमरे में कि कौन सा मतलब वीड है, कौन सा मतलब, हालांकि दूर से डिफ्रेंशिएट हो रहा है क्योंकि उनका कलर थोड़ा लाइट है और इनका डार्क ग्रीन है। तो ये देखिए जैसे इसमें ये राइस का प्लांट है और ये एक वीड है। अब इस वीड का आप देखिए किस तरीके से इसका घूमने में आफत आएगी और ये बिल्कुल एकदम जो राइस है उसके जड़ पे फंसा हुआ होगा। आप आगे और ये हमने लगभग एक खेत पूरा कर चुका है, दिख रहा होगा आपको कि इसमें तो ज़्यादा फेंकता है कुछ करता नहीं है, और जो कुछ नहीं बोलते वही करते हैं। ऐसी तो हमारी एग्रीकल्चर फसलें खराब होती है। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में, जहां मैं और पंकज भाई करने वाले हैं। आज हम अपने खेत की निरीक्षण करने के बाद हम आपको वीड निकाल के दिखाएंगे कि कितनी हमारे खेत में वीड हो रखी है। और हमारे खेत नहीं, सबके खेत में इतनी वीड हो रखी है। तो हम अपना जो क्लास है उसके बीच में मतलब शेड्यूल जो हमारा खाली बचता है उसमें हम ट्राई करेंगे कि जितना हमसे हो सके हम एक्स्ट्रा टाइम यहाँ दे सकें, ताकि हमारे वर्किंग आवर भी बढ़ जाए और हमारे खेत भी अच्छे से तैयार हो जाए। बाकी सैटरडे तो हमारे पास पूरा है ही अपना। और ये आप देख सकते हैं टीम नंबर 1 का प्लॉट, जिसमें भी वीड थी इतने कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक ही है। और कुछ उसमें राइस में तो टिलरिंग भी हो गई है। और ये हमारी नर्सरी थी जिसकी बहुत बुरे हाल हैं। इसमें भी धान लगा हुआ है लेकिन बहुत पार्ट टाइम का है, तो पता नहीं बहुत ही छोटा सा है और इसमें वीड भी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद हम अपने प्लॉट पे चलते हैं, मिलते हैं, अपने प्लॉट की हालत दिखाते हैं कि कैसा हमने ट्रांसप्लांटिंग करी थी उसके बाद क्या हालत है अभी इस प्लॉट की। तो मिलते हैं आपको आगे। तो ये पहुंच चुके हम अपने खेत में और ये हमारा वो पहला प्लॉट है जहाँ हमने सबसे पहले ट्रांसप्लांटिंग करी थी। और काफ़ी ज़्यादा वीड इसमें, सेकंड वाले में काफ़ी ज़्यादा वीड है, फर्स्ट वाले में फिर भी कम है। और क्योंकि इसमें हमने प्री इमरजेंसी शायद बाद में डाला था और इसमें पिपल्डिंग भी अच्छे से नहीं हुई थी, तो इस चक्कर में थोड़ा ख़राब सही प्लॉट है ये। और उखाड़ते हैं वीड और दिखाते हैं आपको किस तरीके से आज ये ख़त्म करते हैं हम सारी की सारी वीड। पहुंच चुके हैं हम फील्ड में। और फील्ड में आपको देख के नहीं पता चल रहा होगा कैमरे में कि कौन सा मतलब वीड है, कौन सा मतलब, हालांकि दूर से डिफ्रेंशिएट हो रहा है क्योंकि उनका कलर थोड़ा लाइट है और इनका डार्क ग्रीन है। तो ये देखिए जैसे इसमें ये राइस का प्लांट है और ये एक वीड है। अब इस वीड का आप देखिए किस तरीके से इसका घूमने में आफत आएगी और ये बिल्कुल एकदम जो राइस है उसके जड़ पे फंसा हुआ होगा। आप आया अगर तो ये देखिए मेरे हाथ पे, देखिए आप ये स्ट्रॉ है इसकी, और स्ट्रॉ के बाद ये देखिए बिल्कुल उसकी जड़ के बगल में ये देखिए ये वाली जो जड़ है ये बिल्कुल उसके बगल में। जड़ से हम एकदम से उखाड़ के उसको और ये हम फेंक देंगे साइड में। ये हमारी जो नाली थी पूरी इरिगेशन वाली उसमें इसी तरीके से। और ये देखिए छोटी छोटी लेडी बर्ड्स, ये देखिए आप इस टिप पे देखिए उड़ गई अभी। तो इस तरीके से ये भी नेचुरल प्रेडेटर जो हमारे पेस्ट वगैरह कंट्रोल करेंगी। हालांकि कोई डिजीज़ का ऐसा कोई सिम्टम वगैरह हमारे धान में ऐसा है नहीं अभी फ़िलहाल। बाकी आप ये देख सकते हैं ये वाइल्ड वैरायटी का ऑलरेडी किसी ने उखाड़ा है लेकिन ये फेंका नहीं है उधर। और आगे भी हम ऐसे बढ़ते जाएंगे। हालांकि इसमें रिस्क काफ़ी है क्योंकि पानी है ठीक ठाक इसमें भरा हुआ। और पानी से जो आवाज़ें आ रही हैं अचानक से वो बड़ी ख़तरनाक, बड़ी रोमांचक आवाज़ें। अब देखिए फिर से ऐसे देखिए एक ब्रेक के बाद ये हमने लगभग आधे प्लॉट की वीड तो उखाड़ दी है, मतलब इस फर्स्ट प्लॉट की आधी वीड तो हमने उखाड़ दी है। अब बाकी जो बीच में आपको दिख रही है, पता नहीं मुझे पता है कि दिख नहीं रही, नहीं दिख रही, ये बाकी जो बीच में दिख रही है ये बड़ी वाली राइस है जो जिनके अंदर वो आने लग गए ग्रेन्स वगैरह, जिसके अंदर फ्लावरिंग हो गई है। बाकी आधा प्लॉट जो यहाँ से इतना मतलब इस रेंज तक ही पूरा आधा हमने कर दिया है वीड फ्री। बाकी आधा बचा हुआ है, वे भी हम आधे घंटे 2 घंटे में कर देंगे। और पंकज भाई ब्रेक के साथ हमारे साथ मौजूद है। हम एक पानी ब्रेक लेंगे फिर कंटिन्यू करते हैं अपने काम को। और अब हमारे ये देखिए टीममेट यहाँ से आ चुके हैं हमारे लिए चाय लेके। ऐसे टीममेट कहाँ मिलेंगे गाइस किसी को, कहीं नहीं मिलता भाई, पन्नगर में मिलता है बस। हाँ। और ये हमने खेत लगभग करना पड़ता एक है इतना। खेत पूरा कर चुका है, दिख रहा होगा आपको कि इसमें पीला, बिल्कुल पीला पीला वाला हिसाब किताब नहीं है। जैसे देखो ये थोड़ा सा पीला पीला है, आगे पूरा ये पीला पीला सा है। इसका मतलब ये जो हमने एरिया किया है इसमें सारी वेट निकाल दी है। बाकी अगली जो ब्लॉग का होगा वो सैटरडे को होगा, तो शायद इसी में कंटिन्यू हो। तो मिलते हैं फिर आपको अगले ब्लॉग में, बाय। सो हेलो गाइज, अनदर डे विथ पीसीपी। और
ठीक है। और अनदर डे विद पीसीबी गाइस, पांडे जी दोबारा से आ चुके हैं हमारे साथ। और परसों वाले ब्लैक में ये ऐड होगा, तो सैटरडे का ये व्लॉग है। आज हमारी छुट्टी है, मतलब ऐसी छुट्टी नहीं है, कॉलेज नहीं जाएंगे हम, पीसीबी ग्राउंड जाएंगे। अरे पहाड़ों में 5 बंदों में चलाए भाई। तो पहाड़ नहीं है ना यार। तू टैक्सी ड्राइवर की तरह बातें मत कर। तुझे क्या लग रहा, मेरी फीस किससे जाती है? टैक्सी ड्राइवर से। तो क्यों ना करूँ मैं इसके बारे में बात। गाइस ये पीसीबी ग्राउंड में हम पहुंचने वाले हैं बहुत दिनों बाद। की बस्ती तो देखो, हर चुप रहे भाई। जगह फिर बदतमीजी कर दिया। और यहाँ पर इधर देखिए इनके धान कितनी अच्छी लग रही है बिना वीड के। और एक अब मैं आपको अपनी धान दिखाऊंगा, हालत खराब हो जाएगी। हमारे में धान नहीं दिखेगा। हमारे वीड में धान लगी हुई है, इनके धान में वीड लगी थी। तो ये सैटरडे को हम पहुंच चुके हैं अपने फील्ड में, ये रहा। और ये कुत्ता भी हमारे फील्ड में इससे पहले पहुंच चुका है। पता नहीं क्यों पागल हो रहा है, इसको इधर इधर क्या मिल रहा है देखने को। अबे अब खेत में कुछ है क्या? क्या था? ये कुत्ता ऐसे क्यों घूम रहा है? कुत्ता इंस्पेक्शन कर रहा है, इंस्पेक्टर एग्रीकल्चर ऑफिसर। सर अच्छा श्रीमान जी। वही पता है जिसे बंद दरोगा के हिसाब निकाला है। अबे सांप सूप वगैरह तो नहीं है क्या? सांप सूप तो नहीं है? तो काटना है अबे राइस के तो ये हमने परसों ये वाला फील्ड है, ये हमने किया था परसों वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। और अब आज हम ये वाला फील्ड शुरू करेंगे, दूसरा नंबर का प्लॉट। इस पर हमने सेकंड नंबर पर ट्रांसप्लांटिंग करी थी, तो हमने ट्रांसप्लांटिंग के बेसिस पर प्लॉटों का नाम रखा हुआ है। बाकी इस खेत में तो काफ़ी ज़्यादा वीड है, वो तो दिख ही होगा आपको, पीला पीला है जो भी है, ज़्यादातर वीड है। और ये कुत्ता घुस चुका है बीच में। और ये बंड में भी काफ़ी ज़्यादा वीड है। और इस वाले खेत में तो मतलब इस वाली रो में कम वीड है और इस वाले पे ज़्यादा है, पता नहीं क्यों, शायद यहाँ पानी ज़्यादा था इसलिए। अब आगे मिलते हैं आपको वीड निकालते हुए। और ये फाइनली हम अपना आज का थोड़ा बहुत निपटा के जाते हुए यहाँ से, ये हमारे पीछे प्लॉट हमने लगभग 1.5-2 प्लॉट कर चुके हैं ख़त्म आज। अब शाम को आके देखेंगे, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा है और अगर किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो फिर हमारे पास मैन पावर कम हो जाएगी। तो अब मिलते हैं आपको शाम को और थोड़ा बहुत ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे आगे। क्या दिखाना? डायरी। तो ये हमारा अगला राउंड है आज के दिन का, दूसरा राउंड। इसमें हम डंडा लगा के सीधा आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। कोई मतलब नहीं है यहाँ अभी जाने का 2:30 बजे धूप में, और सांप भी निकलते हैं यहाँ बिना पैरों वाले। तो इस टाइम पे काफ़ी रिस्की है मतलब काम करना, और कोई कर भी गया तो बेहोश हो जाएगा। तो हम इसके बाद सीधा जाएंगे हॉस्टल में। हॉस्टल में भी लाइट नहीं है, लेकिन यहाँ से तो ठीक ही है। खैर तो मिलते हैं हम अटेंडेंस लगाने के बाद आपको। तो आज संडे का शाम की, आज संडे की शाम है ये। और पूरे दिन बारिश होने के बाद, पूरी रात और पूरे दिन बारिश होने के बाद हम शाम को आए आज अपने यूरिया का एप्लीकेशन करने के लिए। ये सामने रखा हुआ यूरिया का कट्टा, जो कि लगभग 23 किलो के आसपास है, जो 4 प्लॉटों में पड़ेगा। और ये लगभग जिनकी हमने बीडिंग कर दी उन पर हम यूरिया डाल दे रहे हैं। और हमारे साथ नया कुत्ता भी आया आज। और इसके बाद ये हमारे 2 बंदे जो बीडिंग कर रहे हैं फ़िलहाल 1 घंटे के हम करेंगे जब तक रात होती है। इसके बाद हम फिर चले जाएंगे और फिर बाकी 4 प्लॉटों में देखते हैं कब करना है। अराउंड 7 बज गए और आज हमने अपने 4 आगे के प्लॉटों में वो कर दिया है, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, मतलब यूरिया डाल दिया है हमने। तो ये जो आपके सामने पूरा कट्टा भरा हुआ है ख़त्म हो गया। और बाकी जो हमने आगे के 2 प्लॉट हैं इसमें वेडिंग भी ख़त्म कर ली आज। तो हम कल जब मेरे 2 से 4 क्लास होगी तो मैं फ्री होकर आऊँगा किसी और के साथ, अगर कोई 1-2 बंदा मेरे साथ आए तो फिर हम बाकी प्लॉटों की वेडिंग भी करेंगे इस तरीके से धीरे धीरे। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हमारे टीममेट साथ नहीं दे रहे हैं, ये अलग अलग बहाने दिए जा रहे हैं और अलग अलग प्रॉब्लम्स का अलग अलग सॉल्यूशन जो कि पॉसिबल नहीं है वो बताया जा रहा है इनके द्वारा।
तो बस आज का कोट मैं ऐसे कहना चाहता हूँ तो वो है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो क्या ही बोले, मतलब जो ज़्यादा फेंकता है वो कुछ करता नहीं है, और जो कुछ नहीं बोलते वही करते हैं। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ, पीसीबी डे सीरीज़ का। और मिलते हैं आपको अगले सैटरडे में, या फिर अगली बार जब हम इस फील्ड में आए तब आपको ऐसे ब्रेक करके व्लॉग मिलेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर पूरा एक दिन रहते नहीं, क्योंकि सैटरडे को भी हम कल आ नहीं पाए थे, मतलब आए थे लेकिन इतनी धूप थी कि हम ज़्यादा काम कर नहीं पाए, और उस धूप में व्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता। बाकी आज संडे पूरा दिन बारिश थी लगभग आधा, बाकी बचे हुए दिन में हम आए, जितना हमने किया जो किया बस। इसके बाद अब हम मिलते हैं आपको अगले हफ्ते और दिखाते हैं कि क्या अपडेट है फील्ड का। बाय गाइस।